चलिए अब दिल्ली चुनाव की बात करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2 महीने से भी कम समय बाकी रह गया है। इसी बीच दिल्ली के चुनावी दंगल में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। ये तो साफ नजर आ ही रहा है कि दिल्ली के दिल में जगह बनाने के लिए इस बार टक्कर सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। यही कारण है कि दोनों पार्टियां कहीं और ध्यान ना देकर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रतिद्वंदियों पर फोकस कर रही हैं। जनता की अदालत में ये दोनों गुट आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे पर आरोपों की दुहाई और अपने दामन की सफाई करते नजर आ रहे हैं। क्या आरोप है और क्या है दावे, इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली के दंगल में जनता की अदालत में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी दिल्ली में बड़े पैमाने पर वोट कटवाने के लिए चुनाव आयोग की एप्लीकेशन लगा रही है। हर एप्लीकेशन पर बीजेपी के पदाधिकारी के हस्ताक्षर हैं। आम आदमी पार्टी ने सबूत के तौर पर एक एप्लीकेशन दिखाते हुए कहा है कि शाहदरा विधानसभा के लिए दी गई इन एप्लीकेशन में कहा गया है कि 11,018 लोग या तो शिफ्ट हो गए हैं या मर गए हैं। इन सब की जांच करना तो मुश्किल है, लेकिन हमने रैंडम 500 की जांच की तो 372 लोग ऐसे मिले जो वहां रह रहे हैं। इस आरोप के साथ आम आदमी पार्टी का दावा है कि इनमें से अधिकतर लोग आम आदमी पार्टी के ही वोटर हैं। क्या कुछ दावा कर रही है आम आदमी पार्टी जनता की अदालत में, आप भी सुनिए। कुछ दिनों के बाद इस बात को हम दिल्ली के घर घर लेके जाएंगे। हर पूर्वांचल समाज के व्यक्ति के घर आम आदमी पार्टी जाएगी और नड्डा साहब का ये वीडियो सबको दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से दिल्ली के अंदर पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश रच रही है। अब वोट काटने के आरोप में बीजेपी ने भी जनता की अदालत में अपना तर्क रखा है। आज जब 10 साल की निकम्मी सरकार चलाने के बाद आम आदमी पार्टी को अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि दिल्ली की जनता के लिए क्या क्या किया, कितने वादे पूरे किए। तो रिपोर्ट कार्ड के बदले आज फिर से झूठ का विक्टिमहुड कार्ड, ये वही है जिन्होंने कहा था कि आईबी रिपोर्ट आई है, हम चुनाव जीतने वाले। इन्होंने आरोप गडकरी जी पर, अरुण जेटली जी पर लगाए थे, नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी। तो झूठ बोलना इनका चरित्र बन चुका है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन तर्क वितर्क में कितनी सच्चाई है और किसकी बात से सजेगा उसके सिर जीत का ताज, इसका फैसला तो दिल्ली की जनता ही करेगी। जब हम इन आरोपों को लेकर जनता के बीच गए तो जनता ने भी अपना फैसला सुनाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। जी हाँ, इसी को लेकर देखिए संजय सिंह ने जहां एक और संसद में यह मुद्दा उठाया, साथ ही अरविंद केजरीवाल भी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। नमस्कार, मैं हूं संगीता झा। इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए शाहदरा विधानसभा में, जहां पर मेरे साथ कई महिलाएं हैं। देखिए, अभी तक चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो सियासी सरगर्मी है वो तेज हो चुकी है। आइए जानते हैं, यहाँ पर कई महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं कि पहचान पत्र से नाम हटाए जा रहे हैं, क्या है इसकी सच्चाई, क्या है? मैम, मैं शाहदरा से, मैं शोभा देवी नाम है, मैं अम्बेडकर कैंप में रहती हूँ। यहाँ के बहुत महिला के, बहुत जेंट्स के नाम काटा गया है वोटर लिस्ट से। अब क्यों काटा गया, किस लिए काटा गया, ये तो नहीं बता सकते। बाकी सर्वे करने वाले इतना तक ले पूछे कि किसको वोट देते हो। जब वोट के नाम जैसे ले रहे हैं केजरीवाल का, चाहे कांग्रेस पार्टी को, ऐसी क्रॉस मारा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है या किस लिए किया जा रहा है, ये तो जवाब मोदी जी देंगे, चाहे वही देंगे बीजेपी वाले लोग। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, पटना जिला। तो क्या आपके घर में भी किसी का नाम कटा है वोटर लिस्ट? मेरे ससुर का कटा है, मेरे देवर का भी कटा है जी। आपका क्या कहना है, क्या ये वोटर लिस्ट से सही में नाम कट रहा है या फिर ये एक अफवाह है? किस लिए कट रहा है? यही कट रहा है कि मतलब जो पार्टी खड़ी होती है उसको वोट मत दो, हमें वोट दिया जाए। बाबू, हमारे साथ तो अभी ना हुआ है, हमारा तो अभी चल ही रहा है। बाकी ये जो कर रहे हैं सब ने तो बहुत गलत कर रहे हैं। ये अगर कार्ड के फायदा इन्हें कुछ मिल ना रहा है, कहाँ हमारे लिए केजरीवाल कोई गलत नहीं किया है, बहुत बढ़िया किया है। कट गया है। किसका कट गया? मेरा ही कटा है, मेरे बच्चों का नाम ही चढ़ा नहीं, वोटर लिस्ट नाम ही नहीं है मेरे। आपका कट गया? आपका पहचान पत्र था? पहचान पत्र बनाए, भरवाया हूँ, फार्म बन के आया नहीं आज तक। आधार कार्ड चारों बच्चों का, 2 लड़की हैं, 2 लड़का है मेरे पे। ऐसा कैसे हो सकता है, क्या लग रहा है? कहाँ गड़बड़ होता है कुछ पता नहीं चल। जय, हमारा पहचान पत्र बन गया है।
पहचान पत्र बन गया है तो फिर वोट देने जाओगे इस बार? यह वोट देने जाएंगे क्योंकि हमारा पहचान पत्र बना है, हमें तो वोट देने का अधिकार है। हमारा तो राशन भी बना नहीं है, 25 साल हो गए यहाँ रहते रहते, हमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है। कहाँ रहते हैं? यहीं रहती हूँ मैं। यहाँ कहाँ? ये एमबीटी कॉलोनी में पीछे रहती। हाँ, 25 साल हो गए मेरे को रहते थे। हमारे घर से इतनी सारी वोट, राशन कार्ड के लिए कितना अप्लाई करा, राशन कार्ड नहीं बना। हमें राशन कार्ड कुछ फायदा नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। इतनी महंगाई हो गई, हम तबीयत खराब होती, कमा नहीं पा रहे तो हम कहाँ से गुजारा करेंगे बताओ। लड़का क्या कर रहा है? आपके लड़का का कट? हमारे लड़का 25 साल से ही ये जिंदगी बिता रहे हैं, सब बच्चे कहती है। हाँ ये तो गलत है। हाँ गलत है। ये क्या ये जेत तो कमरा है पीछे। हाँ 331 है। सब कहीं रहने वाला। हमारा लड़का क्या कट गया, बहुत गलत कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं कि? बिहार से है। ये बात हकीकत है, खुद मेरे छोटे भाई का भी नाम कट गया लिस्ट में से। बाकायदे चुनाव आयोग से लेटर आया हुआ है मेरे पास कि आपके नाम काट दिया गया है वोटर लिस्ट से। ये हमारे पिताजी हैं श्री बिंदु सिंह, जिनका नाम काटने के लिए चुनाव आयोग से लेटर आया हुआ है। बिंदु सिंह, एड्रेस हमारा है 374 अम्बेडकर के झिलमिल इंडस्ट्री एरिया, नई दिल्ली। इतना ये हेल्पलाइन नंबर है, ये रिस्पॉन्स नंबर है। तो आपने सुना हमारे साथ जो जितने यहाँ पे थे महिलाएं थी और कई पुरुष भी थे जिनका कहना है कि वोटर लिस्ट से उनका नाम काटा जा रहा है, पहचान पत्र से। और साथ ही उन्होंने लेटर भी दिखाया जो कि चुनाव आयोग की तरफ से उनके पास आया है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बीजेपी के, तो बीजेपी ने कहा कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी हो जिनके नाम काटे जा रहे हों। लेकिन इस पर देखिए कि संजय सिंह ने इस पर चुटकी भी ली और उन्होंने इस मामले को लेकर घेरा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं संगीता झा, दिल्ली।